वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में सभी बच्चों का, आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। चलिए, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। उसी कंटिन्यूएशन में ये उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और उसके नोट्स भी आप साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप्स की हमने बात की थी, जिसमें से एल्गी ग्रुप का डिस्कशन हो चुका था, इसका क्लासिफिकेशन का डिस्कशन हो चुका था। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें, इससे बाकी बच्चों को भी इससे मदद मिलती रहे। और वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि वीडियो को डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ये जैसे आपने देखो काई जमी होती है, कैसे जगहों पे जमी होती है? नम जगहों पे जमी होती है, ठीक है, जो जगह गीली होती हैं वैसे जगहों पे। और उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए। बहुत ठंड में काई नहीं जमती है, गर्मियों में नम जगहों में जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे काई जमती है। ये काई क्या है? यही है ब्रायोफाइट्स। तो ये बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स ये ग्रो करते हैं शेडी मॉइस्ट प्लेसेस पर। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किस ग्रुप को कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उगते तो सॉइल पर हैं, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये दोनों तरह से रह रहे हैं, सॉइल में भी और डिपेंडेंट ऑन वाटर भी हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनकी बॉडी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी ज़रूरत कहाँ पे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी ज़रूरत है स्पर्म्स के फ्लो के लिए, ठीक है। स्पर्म्स इन वाटर के थ्रू फ्लो करके ये एग तक मीट करते हैं, ओके। अब बॉडी कैसी होती है इसकी? आपने पढ़ा था एल्गी में, बॉडी कैसी होती है? थैलस बॉडी होती है, ठीक है, जिसे हम थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। इनकी बॉडी भी थैलॉइड होती है, ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी थैलॉइड होती है, जो कि ट्रू स्टेम, लीफ और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। इसके बाद का जो ग्रुप है टेरिडोफाइट्स, उसमें ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स पाए जाते हैं। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइट्स क्या है? थैलॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें ये ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, इनके तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ओके। तो एल्गी की तरह ही इनकी बॉडी थैलॉइड है, लेकिन एल्गी से थोड़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है। ये बॉडी ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकते हैं, या ये वर्टिकल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, इरेक्ट जिसे कहेंगे। और ये अपने सबस्ट्रेटम, अपने बेस से ये जड़ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, जो एक्चुअल रूट नहीं होती हैं, उनसे जुड़े होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम राइजोइड्स, ठीक है। मेन बॉडी जो प्लांट है, इसका जो दिख रहा है ये प्लांट बॉडी, ये क्या है? गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर, मीन्स एन। मेन बॉडी जो इसकी है वो है हैप्लॉइड। ये प्रोड्यूस करती हैं गैमीट्स। मेल सेक्स ऑर्गन इनका कहलाता है एंथ्रीडियम, जो प्रोड्यूस करता है बाय फ्लैजिलेट। जो ये स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला होती है मूवमेंट के लिए, 2 फ्लैजिलाज होती हैं। इन्हें हम कहते हैं, इन सेल्स को, इन मेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है
वो है आर्किगोनियम, जो एग को प्रोड्यूस करता है। वाटर के प्रेजेंस में एंथ्रोजोइड्स एग पे जाएंगे। एग पे कैसे जाएंगे? ये आर्किगोनियम में जाएंगे जहां पर एग प्रेजेंट है, फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। जब जाइगोट बन गया मतलब ये 2n स्टेट आ गई ना, ये डिप्लॉयड स्टेट आ गई, इसे कहते हैं स्पोरोफाइट। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट थी? ये प्रेजेंट है मेन प्लांट पे प्रेजेंट है आर्किगोनियम। तो यहाँ पे जब मेल गैमीट आया, यहाँ पे फ्यूज किया, तो ये बन गया स्पोरोफाइट। जाइगोट मतलब स्पोरोफाइट बन गया। तो स्पोरोफाइट प्रेजेंट किस पे है? गैमेटोफाइट पे। मतलब स्पोरोफाइट डिपेंडेंट किस पे है? गैमेटोफाइट पे। तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। किसके लिए डिपेंडेंट होता है? खाने के लिए डिपेंडेंट होता है, इससे ये फूड लेता है। अब स्पोरोफाइट ये जो बनी, ये जाइगोट ये चेंज हो जाता है कैप्सूल में। इसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है और उसके बाद उसमें स्पोर्स बनेंगे। तो मियोसिस जब हो जाएगी, इसमें मियोसिस होगी, तो स्पोर्स जो बनेंगे उनकी प्लॉइडी क्या होगी? एन। वो क्या होंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, इस तरह का इनका लाइफ साइकिल होता है। एक बेस्ट एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स मॉसेस का है स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या है? मॉसेस है। स्फैग्नम ये पीट प्रोवाइड करता है, मतलब रेशियो टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि यूज किया जाता है फ्यूल में। इसके अलावा इस स्फैग्नम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज ट्रांसशिपमेंट में करते हैं। ट्रांसशिपमेंट में किस तरह से करते हैं कि इसको यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, जिसमें लिविंग मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। जैसे सीडलिंग को ट्रांसपोर्ट करना है तो सीडलिंग को वाटर मॉइस्चर चाहिए, तो इसमें डाल करके इसको लपेट कर और शिपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज है। ये स्फैग्नम ये रॉक्स को भी डिकम्पोज करते हैं। जैसे बेयर रॉक्स है, सूखी रॉक है, तो सूखी रॉक पर भी क्या होती है? काई जम जाती है जब उस पर नमी आती है। जब ये जमती हैं तो राइजोइड्स अंदर जाती हैं। ये राइजोइड्स जब अंदर पेनिट्रेट करती हैं तो इस रॉक्स को पोरस बना देती हैं। ठीक है, पोरस बना देती हैं और इनके मिनरल्स को फ्री कर देती हैं। जब ये मिनरल्स फ्री हो जाते हैं, रॉक भी थोड़ा पोरस हो जाता है, तो इस पे धीमे धीमे बड़े पेड़ भी उगने लगते हैं। तो ये रॉक्स को डिकम्पोज करती हैं। सॉइल इरोजन में जहाँ पे सॉइल सूखी सॉइल है वहाँ नमी आ गई तो वहाँ पे काई जम जाती है, ब्रायोफाइट्स जम जाते हैं। तो इस तरह से ये सॉइल इरोजन को भी रोकती हैं। ब्रायोफाइट्स के दो फॉर्म्स होते हैं, एक जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है लिवरवर्ट्स, और एक जो वर्टिकली ग्रो करता है, दीज आर मॉसेस। ओके, पहले हम देखेंगे लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स बॉडी क्या है? थाइलॉइड। लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों की बॉडी हम थाइलॉइड ही है। बेस्ट एग्जाम्पल लिवरवर्ट्स का है मार्केंशिया। ओके, मार्केंशिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये मार्केंशिया के हैं। बॉडी डॉर्सी वेंट्रल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कहीं से भी टूट जाए तो वो नया प्लांट डेवलप कर लेगा। या फिर जेमा से होता है। जेमा क्या होता है? ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पे उगता है, जिसे कहते हैं जेमा कप। जेमा के अंदर ग्रीन बड्स डेवलप होती हैं, जिसे कहते हैं जेमी। ठीक है, तो ये अगर डिटैच हो जाती है तो ये सुटेबल कंडीशन में नया प्लांट डेवलप कर लेती है। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दो मीन्स से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। ये प्लांट्स, ये लिवरवर्ट्स, ये ग्रुप जो है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बायसेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब मतलब फीमेल एंड मेल दे कैन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और दे कैन बी सेपरेटेड।
or on different plant. Unisexual like Markensia, इसमें आर्किगोनियम सॉरी Archegonium and Anthridium, they develop on different plant. तो ये कैसा है? यूनिसेक्सुअल. स्पोरोफाइट प्लांट, जब ये आर्किगोनियोफोर है ना, तो आर्किगोनियोफोर में क्या डेवलप होगा? ये फीमेल पार्ट है, इसमें डेवलप होगा ये आर्किगोनियोफोर. इस स्टॉक को कह रहे हैं आर्किगोनियोफोर, जिसपे लगा हुआ है आर्किगोनियम. इस स्टॉक को कह रहे हैं एंथ्रीडियोफोर, जिसपे लगा हुआ है एंथ्रीडियम. ओके. आर्किगोनियोफोर के अंदर डेवलप होगा एग, और एंथ्रीडियोफोर के अंदर डेवलप होगा एंथ्रोजॉइड. तो एंथ्रोजॉइड जो डेवलप होंगे वो यहाँ से निकलकर आर्किगोनियोफोर पे जो प्रेजेंट है आर्किगोनियम, उसमें जाएंगे. आर्किगोनियम में प्रेजेंट है एग, where they will fuse to form zygote, and this structure will change into capsule. ठीक है. तो ये कैप्सूल हो गया. ये आर्किगोनियोफोर का जो अपर पार्ट है ये सीटा कहलाता है, और नीचे का पार्ट ये फुट कहलाता है. तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये बन गया स्पोरोफाइट. अब कैप्सूल के अंदर मियोसिस क्रिया होगी, जिसके वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब कैप्सूल में से निकलेंगे तो ये फिर से इस तरह का गैमेटोफाइट बनाएंगे. गैमेटोफाइट क्या है? फ्री लिविंग है. लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. नेक्स्ट ग्रुप जो ब्रायोफाइट का है दैट इज मॉसेस. मॉसेस ग्रो कैसे करते हैं? ये इरेक्ट ग्रो करते हैं, और ये क्रीप करते हैं. क्रीप, इनके ब्रांचेस क्रीप करते हैं, और ये इरेक्ट ग्रो करते हैं. इसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है प्रोटोनेमा. स्पोर्स से जब स्पोर्स डिगेशंस हुए ना, ये कैप्सूल से जब स्पोर्स निकले, तो ये स्पोर्स इस तरह से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जिन्हें कहते हैं हम प्रोटोनेमा. प्रोटोनेमा ग्रो होने के बाद प्रोटोनेमा ग्रो, फर्स्ट स्टेज क्या होगी? प्रोटोनेमा. प्रोटोनेमा ग्रो होने के बाद यहाँ से अपराइट स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, जिसके ऊपर लीव्स ग्रो करती हैं. ठीक है, ऐसे छोटी छोटी लीव्स ग्रो करती हैं. ये स्टेज क्या कहलाता है? लीफी स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज हो गया प्रोटोनेमा स्टेज, स्पोर फॉर्मेशन के बाद. सेकेंड स्टेज हो गया लीफी स्टेज. और ये लीव्स कैसी होती हैं? ये लीव्स जो होती हैं ये स्पाइरली, एक्सेस के चारों ओर स्पाइरली अटैच्ड होती हैं. बॉटम पे, सबस्ट्रेटम पे या सॉइल में ये अटैच्ड होते हैं बाय द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड राइजोइड्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया से होता है, जैसे आपको बताया था. जाइगोट डेवलप होंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, उसका फुट, सीटा और कैप्सूल स्ट्रक्चर्स होंगे. इनकी जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है, इसका मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत टिपिकल टाइप का है. इसे मैं अभी आगे के फिगर में बताऊंगी. इसमें देखिए कि गैमेटोफाइट नीचे है, ये ऊपर आर्किगोनियोफोर रहा होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा एग, और ये चेंज हो जाएगा कैप्सूल में. ये स्ट्रक्चर कहलाएगा स्पोरोफाइट. ये डिप्लॉयड है. डिपेंडेंट किस पे है? गैमेटोफाइट पे. तो याद रखने वाली बात ये है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. ये फिगर किसका है? फ्यूनेरिया का. ठीक है, फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है. दूसरा फिगर है स्फैग्नम, जिसके कॉमर्शियल यूज की बात की थी हमने. ये स्फैग्नम का गैमेटोफाइट है. अदर एग्जाम्पल्स पॉलीट्राइकम. ठीक है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. स्पोर डिस्पर्सल पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा.
जो स्पोरोफाइट कैप्सूल है उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कैप्सूल का एलएस का स्ट्रक्चर है ये। इसमें सबसे ऊपर एक अपर कुलम कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं अपर कुलम। अपर कुलम के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कैलेप्ट्रा। ये है कैलेप्ट्रा, ठीक है। बीच में ये रीजन कहलाता है कॉल्यूमेला। अब ये पार्ट कॉल्यूमेला के चारों ओर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, यही है स्पोर सैक, जिसमें कि स्पोर्स रहते हैं। तो जब ये डिसेंस होगा तो स्पोर्स इस स्पोर सैक से बाहर आ जाते हैं। ये एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, और ये एनुलस रीजन है। अपर कुलम के नीचे ये पेरिस्टोम है, ठीक है। पेरिस्टोम क्या है? पेरिस्टोमियल टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक सर्कल में इस तरह से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? पेरिस्टोमियल टीथ है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से सर्कल में जुड़ी हुई हैं। तो जब डिसेंस होता है तो ये पेरिस्टोमियल टीथ ओपन हो जाती है। ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं तो ये पेरिस्टोमियल टीथ ओपन हो जाती हैं और स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। नीचे का पार्ट, ये पार्ट कहलाता है एपोफाइसिस। जो स्टॉक होगा उसे कहेंगे सीटा। नीचे जुड़ा होगा ये फर्दर गेमेटोफाइट से बाय फुट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है कैप्सूल का। अब डिसेंस कैसे होता है? डिसेंस होने के लिए सबसे पहले जो ऊपर ये कैलेप्ट्रा रीजन है ना, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब ड्राई कंडीशन होती है तो कैलेप्ट्रा रीजन रिमूव होता है। कैलेप्ट्रा रीजन रिमूव होने के बाद इसके ऊपर का अपर कुलम भी खुल जाता है। अपर कुलम खुलने के बाद ये पेरिस्टोमियल टीथ, मैंने बताया पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने के कारण ये ऐसे ओपन हो जाते हैं। इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट थे? यहाँ। यहाँ से स्पोर्स सैक में से बाहर चले जाएंगे और सुटेबल कंडीशन में ये ग्रो करने लगेंगे। ये है स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म, ठीक है। इसका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एक बार फिर से हम देख लेते हैं बाय द फिगर। स्पोर्स निकले कहाँ से? ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट का अपर रीजन कैप्सूल है जिसमें स्पोर्स डेवलप होंगे। ये स्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है ना, ये हैप्लॉइड है। तो ये स्पोर्स वाला जो पार्ट हुआ ये कौन सा हुआ? ये हुआ गैमेटोफाइट। और इसके अंदर जो जाइगोट था, जाइगोट वो कौन था? वो था स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये स्पोर्स जब निकले ये एंटर कर गए किस फेज में? गैमेटोफाइट में। इसके बाद ये स्पोर्स डेवलप करेंगे प्रोटोनेमा। फर्स्ट स्टेज क्या थी? प्रोटोनेमा स्टेज। तो ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं या बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो जब ये प्रोटोनेमा स्टेज फर्स्ट हुई, फिर उसके बाद लीफी स्टेज होगी जो इरेक्ट ग्रो करेंगे, लीव्स ग्रो करेंगे। इसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात की गई है। फीमेल गैमेटोफाइट बनाया अलग और मेल गैमेटोफाइट बनाया अलग। फीमेल गैमेटोफाइट में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज आर्कीगोनियम, जिसके अंदर डेवलप होगा व्हाट? एग। और मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा एंथ्रीडियम, जिसके अंदर डेवलप होंगी क्या? एंथ्रोजॉइड्स, ढेर सारे एंथ्रोजॉइड्स। आर्कीगोनियम में एक एग डेवलप होता है लेकिन एंथ्रीडियम में ढेर सारे एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं। उसके बाद ये एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे और आर्कीगोनियम में एंटर कर जाएंगे, जहां पर इनका फ्यूजन होगा और ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनने के बाद ये किस फेज में एंटर कर गया? ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में एंटर कर गया, ठीक है। इस तरह से इनका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो इसमें मेन फेज क्या है? मेन फेज जो है वो है गैमेटोफाइट और बहुत छोटा स्पोरोफाइट है, ठीक है। इस तरह से इनका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है।
नेक्स्ट ग्रुप अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स का नाम आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हैं, ठीक है। और पहले भी मैंने बताया कि इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ कि इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। जाइलम में भी जाइलम ट्रैकिड्स और फ्लोएम में सीव सेल्स पाई जाती हैं। बाकी वेसल्स, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम फ्लोएम ट्यूब्स या कंपेनियन सेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम इसमें पाया जाता है, इसलिए इसे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोग्लैम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोग्लैम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। जब फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? फेनेरोगैम्स हैं। और बाकी जो और ग्रुप्स हैं, एल्गी, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये क्या है? क्रिप्टोगैम्स है। ओके, इनमें क्या क्या आते हैं? हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। इनका हैबिटेट ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे एजोला, मार्सिलिया एक्वेटिक हैं। जीरोफिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि इक्विसिटम, ये जीरोफिटिक है। एपीफिटिक मतलब ट्रीज के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, ट्रीज के ट्रंक्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। छोटी लीव्स भी होती हैं, जैसे कि सिलाजिनेला में, या फिर बड़ी लीव्स होती हैं जैसे कि फर्न्स में। टेरेस भी फर्न है, ड्रायोप्टेरस भी फर्न है, ठीक है। स्पोरोफाइट जो इनका होता है, जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, वो मेन स्टेज इनकी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट जो होती है वो दूसरी स्टेज होती है, जो कि जैसे ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था कि मेन प्लांट क्या होता है? गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होता है? मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया होते हैं। जैसे अगर आपने फर्न देखा होगा, बहुत सारी पहाड़ी जगहों पर फर्न पाए जाते हैं। इस तरह के प्लांट देखे होंगे पहाड़ों पे, या फिर इस तरह के पौधे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। इनकी पत्तियों के पीछे आप गौर से देखिए तो ये ब्राउन कलर की गोलाकार पैचेस पाई जाती हैं, ठीक है। गोल गोल पैचेस ब्राउन कलर की पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। तो ये क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स। ओके, तो स्पोरेंजिया डेवलप किस पे हो रही है? लीफ पे, इसलिए इस लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि सेलाजिनेला और इक्विसिटम, इसमें स्पोरोफिल्स मतलब लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप नहीं होती है, ये कोन शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। कोन शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए जहां स्पोर्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कोन्स या स्ट्रोबिलस, ठीक है। अब इसकी प्लांट बॉडी देख लें। प्लांट बॉडी, इसकी जो प्राइमरी रूट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं, बहुत कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाते हैं और इनकी जगह पर एडवेंटिशियस रूट आ जाती है, इनमें ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट पाई जाती है। स्टेम ये एरियल भी होते हैं और अंडरग्राउंड भी होते हैं, ठीक है। लीफ स्केली हो सकती हैं, जैसे इक्विसिटम में। सिंपल एंड सेसाइल, सेसाइल मतलब कि वो लीफ जिसमें कि ये पेट्योल वाला स्ट्रक्चर ना हो, जो उसकी पत्तियों के नीचे जो डंडी होती है ना, जिसे कहते हैं पेट्योल। जब ये पेट्योल नहीं होता है तो उस तरह की लीफ को हम क्या कहते हैं? देखिए इसमें नहीं है, उस तरह की लीफ को हम क्या कहते हैं? सेसाइल लीव्स, जैसे कि लाइकोपोडियम में। या लार्ज एंड पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली जैसे नीम की पत्ती है या गुलाब की पत्ती है, उसमें लीव्स का स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक रैकस पे ढेर सारी पत्तियां दोनों तरफ लगी होती हैं, इस तरह की लीफ को हम क्या कहते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन आम की लीफ कैसी है? एक टहनी पे ढेर सारी पत्तियां? नहीं, वो क्या कहलाती है? सिंपल लीफ। नीम है, गुलाब है, ठीक है। उसी तरह फर्न भी है जो कि पिन्नेटली कंपाउंड है।
जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें लीव्स जो होती हैं स्मॉल भी होती हैं जैसे कि सिलाजिनेला में, और बड़ी भी होती हैं जैसे कि फर्न्स में। अभी बताया था आपको कि जाइलम होता है, लेकिन जाइलम में केवल ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स नहीं होते हैं। इसी तरह फ्लोएम में केवल सीव सेल्स होती हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ पौधे की गर्थ बढ़ाने के लिए, पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए, सर्कमफ्रेंस बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स में मेनली सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जिनमें की डिविजन तेजी से होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स वो प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। टेरिडोफाइट में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखें। मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी? भी बताया था आपको, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। फर्न में लीफ के दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये क्या है? स्पोरेंजिया, इसे सोराई भी कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया या सोराई का अगर हम स्ट्रक्चर, ये रीजन देखिए, ये पीछे वाला रीजन जो है ये एन्युलस इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। ये पार्ट जो होता है ये टफ होता है, और ये पार्ट जो होता है, ये डेलिकेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स। ये टफ पार्ट है विच इज कॉल्ड एन्युलस, ये डेलिकेट पार्ट है आगे वाला, इसके अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स। तो जब ऑस्मोटिक चेंज होता है ड्राई कंडीशन में, ये क्या होते हैं, ये एन्युलस ऐसे घूमे हुए थे, ये सीधे हो जाते हैं। जब ये सीधे होते हैं तो ये आगे वाला पोर्शन हट जाता है और अंदर से स्पोर्स बाहर छटक जाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा और अंदर से स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये स्पोर्स जो बाहर आए, ये स्पोर्स क्या थे? एन थे ना, हैप्लॉइड। तो ये एंटर किसमें किए? गेमेटोफाइट में। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स ये डेवलप करते हैं एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जो कि ग्रीन होता है, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ये है गेमेटोफाइट। इसको हम कहते हैं, टेरिडोफाइट के गेमेटोफाइट को प्रोथैलस भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोथैलस। ओके। इस प्रोथैलस में जहाँ ये नॉच पोर्शन है ना, यहाँ पे पाया जाता है आर्कीगोनियम, और नीचे की ओर पाए जाते हैं एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, सॉरी एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर पाए जाएंगे एंथ्रोजॉइड्स, और नीचे राइजॉइड्स भी होते हैं, जिससे कि ये सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। तो ये गेमेटोफाइट जो हुआ, क्या ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इससे लगा हुआ है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, ये अपना खाना भी खुद बना सकता है। इसको हम कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। अब ये आर्कीगोनियम में एग डेवलप होगा, और आर्कीगोनियम में एग डेवलप होगा, और एंथ्रीडियम में डेवलप होगा एंथ्रोजॉइड। ये वाटर के प्रेजेंस में मूव करेंगे, जाएंगे आर्कीगोनियम के एग में, जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म हो गया तो ये बन गया स्पोरोफाइट। अब जब ये स्पोरोफाइट बन गया, ये स्पोरोफाइट जब बन गया ये डेवलप करेगा। अब धीमी धीमी जो गेमेटोफाइट था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, और स्पोरोफाइट परसिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स होती है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस क्या करते हैं? स्पोर्स। प्रोथैलस बताया आपको, ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक थायरॉइड गेमेटोफाइट है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया यहाँ पर प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया नीचे प्रेजेंट है, ये राइजॉइड्स हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं।
ये बता दिया मैंने आपको। एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा जो स्पोरोफाइट में एंटर करेगा। तो डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट में क्या होती है? स्पोरोफाइट। इसके अलावा ये नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा दो अलग वेज, फॉलोइंग वेज ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो है एपोगैमी एंड एपोस्पोरी। एपोगैमी, एपोगैमी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट नॉर्मली कैसे होता है? नॉर्मली होता है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, जाइगोट बनने से। लेकिन अगर इस तरह से इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली गैमेटोफाइट से बन जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एपोगैमी। जब ये गैमेटोफाइट से डायरेक्टली बनेंगे तो क्या है? डिप्लॉयड होंगे? नहीं, ये होंगे हैप्लॉयड। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी मतलब डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है? स्पोरोफाइट में हैप्लॉयड स्पोर्स जो बनते हैं म्यूसिस के बाद, उनसे होता है। लेकिन अगर गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएं विदाउट मियोसिस, तो इसे हम क्या कहेंगे? एपोस्पोरी। तो इस तरह से जो गैमेटोफाइट बनेगा, क्या वो हैप्लॉयड होगा? नहीं, वो क्या होगा? डिप्लॉयड। ठीक है। स्पोर्स एक तरह के भी दिख सकते हैं, मतलब सारे एक साइज के हो तो उसे कहते हैं होमोस्पोरस। साइज और शेप एक जैसा हो उसे कहेंगे होमोस्पोरस। लेकिन अगर छोटे बड़े हैं तो बड़े वाले को कहेंगे मैक्रोस्पोर, छोटे वाले को कहेंगे माइक्रोस्पोर। इसे हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। एग्जाम्पल है सिलाजेनेला और साल्विनिया। ये बड़े वाले स्पोर्स जो मैक्रोस्पोर्स हैं, ये बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा है। ठीक है। जाइगोट में ये चेंज हो रहा है, एम्ब्रियोज में चेंज हो रहा है। तो इसी तरह की चीज जो है वो हायर प्लांट्स में भी होती है ना, कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है? फीमेल बॉडी में चेंज होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, इस तरह के इवेंट को प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ठीक है। तो इस तरह से ये जो आर्किगोनियम, ये चेंज हो गया ओव्यूल में, और जो एंथ्रीडियम था ये चेंज हो गया एंड्रूशियम में। तो ये इवोल्यूशन की एक स्टेप है। ठीक है। 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है टेरिडोफाइट्स को: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजेनेला एंड लाइकोस्पोडियम, स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम एंड स्क्विसिटम को ही जनरल लैंग्वेज में हॉर्सटेल भी कहते हैं। टेरिडोप्सिडा ब्रायोप्टेरस टेरिस एजिएट। ठीक है। तो ये हो गई टेरिडोफाइट्स। आज हमने पढ़ा क्या? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। आगे अब 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। कौन से हमारे रह गए? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम 3rd लेक्चर में इसे देखेंगे। इस लेक्चर में आपको अगर कोई परेशानी हुई हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, जो क्लियर नहीं हुआ हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। फॉर वॉचिंग। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान से देखिए, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। डायग्राम्स भी इसके इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप केवल डायग्राम भी देखें तो आपका चैप्टर हाफ से ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है, कि डायग्राम्स इम्पोर्टेंट हैं। लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन फ्री लिविंग है। ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपका ये पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे। तो फिर से मैं कहूँगी कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को प्लीज़ ऑनलाइन वॉच करें। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय, फिर मिलते हैं।